नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई एक विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। तो क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों इतना विवाद हुआ, ये समझते हैं पूरी खबर इस विस्तार से। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। यह फैसला उस मामले में आया जिसमें उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल यह पोस्ट पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी बताई जा रही है। इस हमले में कुल 26 लोगों ने जान दे दी थी, जिससे पूरे देश में गहरा आक्रोश और दुख देखने को मिला था। हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। इसी दौरान नेहा सिंह राठौर की एक पोस्ट भी सामने आई, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की 2 सदस्यीय बेंच ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह देखा कि नेहा सिंह राठौर पहले ही जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुकी हैं और अपना बयान भी दर्ज करा चुकी हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी और हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि उन्हें आगे भी जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों कानून के मुताबिक अपनी जांच जारी रख सकती हैं, लेकिन फिलहाल अदालत को यह नहीं लगा कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई। दरअसल इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नेहा सिंह राठौर ने जांच में पर्याप्त सहयोग नहीं किया है। अदालत ने यह भी कहा था कि पहले भी उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जांच प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग नहीं किया। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नेहा सिंह राठौर को राहत दी थी। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया था। अदालत ने साफ कहा था कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है तब तक उनके खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि नेहा सिंह राठौर जांच एजेंसियों के सामने पेश हों और जांच में पूरा सहयोग करें। आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज में कई गंभीर धाराओं का जिक्र किया गया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने जैसे आरोप शामिल है। इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है और मामला अभी भी जांच के दायरे में है। वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर ने अदालत में अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। नेहा सिंह राठौर ने यह भी दावा किया कि भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उनका गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अदालत से कहा कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे विवाद खड़ा हुआ। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि मामले की जांच जारी रहेगी और उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना पड़ेगा। अब आगे जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या और यह क्या मामला किस दिशा में बढ़ता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी बड़ी और अहम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।